जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से आप लगातार देख रहे होंगे कि इंडिया और कनाडा का स्टैंड ऑफ चल रहा है। दोनों ही कंट्रीज ने डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया एंड उसके बाद और दोबारा से आगे यहाँ पर इंटेंसिफाई ही होता जा रहा है, बिकॉज अब बीच में एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया है, फाइव आइज अलायंस। ये क्या है सर? यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरीके से ये इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है, जिसमें 5 कंट्रीज आती हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यूएस के एनवाई ने परसों बोला कि कनाडा को जो इंटेलिजेंस है रिगार्डिंग द किलिंग ऑफ निजर एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया कहां से मिली है? फाइव आइज अलायंस से। तो ये 5 एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है। ओके, बट ये हरदम क्रिटिसाइज होते रही हैं बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न हेजिमनी, दैट इज यूएस एंड द यूके। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया है। यहाँ पर एक ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट द खालिस्तानीज। इसमें वो क्या कर रहे हैं? नंबर 1, आइडेंटिफाई। पहले कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। नंबर 2, ये कहा गया है कि उनका जो भी ओसीआई कार्ड है, आज हम डिस्कस करेंगे कि ओसीआई क्या होता है, बिकॉज इस पूरे के पूरे इंडिया कनाडा रो पे 2 चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फाइव आइज अलायंस। कल मैंने इस पे शॉर्ट बना दिया था, आप चैनल पे देख सकते हैं। नंबर 2 इज दिस ओसीआई, बिकॉज इसको आप पॉलिटी से ले लीजिए आप या करंट अफेयर से, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहा गया कि उनके जो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड है, उसको कैंसिल कर दिया जाए एंड उनकी एंट्री इंडिया में परमानेंटली बैन कर दिया जाए। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2, उनके ओसीआई कार्ड को कैंसिल कर कर यहाँ पर उनकी एंट्री को बैन कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रही है हर एक दिन। उसके अलावा ये कहा गया जो उनके असेट्स हैं यहाँ पर इंडिया में, इवन ये तक कहा गया जो उनको वेल विशर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, इन सबको आइडेंटिफाई किया जाए एंड उसके बाद उसको सीज किया जाए। एंड होम मिनिस्ट्री का यहाँ पर ये ऑर्डर आया है। आप सबको पता है सिटीजनशिप कौन डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, हेडेड बाय अमित शाह जी। ओके, आज हम पढ़ेंगे ओसीआई के बारे में। ऑपरेशन ऑल आउट तो ठीक है, रिगार्डिंग द अगेंस्ट द खालिस्तानीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया, बट सर ओसीआई कार्ड क्या होता है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या ये एक अलग तरह का वीजा है, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। एंड ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको एक कार्ड मिलता है बेसिकली, एक वो 100 साल का आपके पास वीजा होता है, दैट इज अ परमानेंट वीजा। अभी कौन होते हैं ये पढ़ते हैं। दे आर द सिटीजन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बट दे आर हैविंग द फॉरेन पासपोर्ट। वो आदमी जो कि इंडियन ऑरिजिन के तो हैं, बट इनके पास जो पासपोर्ट एट प्रेजेंट है वो बाहर का पासपोर्ट है। फॉर एग्जांपल यूएसए का पासपोर्ट है, बट इनके हाथ में एक ओसीआई कार्ड है जिससे ये इंडिया में लगातार आ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एंड बट ये इंडियन सिटीजन नहीं है। इंडियन सिटीजनशिप कहां से आती है? आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप डील करते हैं। सिटीजनशिप के ऊपर कौन लॉ बना सकता है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पर एट प्रेजेंट सर कोई करंट अफेयर्स चल रहा है? CAA, जल्दी ही सरकार ने कहा है कि CAA के रूल्स लेकर आएंगे, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आई होप दिस इज क्लियर। 5 तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो, 3 तरीके से आपकी सिटीजनशिप जाती है। कौन से 5 तरीके हैं जिससे आती है? नंबर 1, बाय बर्थ आ सकती है। नंबर 2, बाय डिसेंट, आपके यहाँ पर ग्रैंडफादर फादर जो बॉर्न होंगे। नंबर 3, बाय रजिस्ट्रेशन। नंबर 4, बाय नेचुरलाइजेशन। नंबर 5, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5 तरीके से आपके पास सिटीजनशिप आ सकती है। आपसे छीनी भी जा सकती है, दैट इज लॉस ऑफ दिस सिटीजनशिप। ठीक है, डिप्राइव हो सकती है, टर्मिनेशन हो सकती है, या फिर आप वॉलंटरली खुद ही आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सिटीजनशिप। ओके, तो ओसीआई कौन है? जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट उनके हाथ में अभी कौन सा पासपोर्ट है? फॉरेन का है। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास यूएसए का पासपोर्ट है बट उनके साथ एक ओसीआई कार्ड है। India does not allow dual citizenship but provides certain benefits under Section 7B of the Citizenship Act 1955 to OCI. 1955 में सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट आया था, उसके बाद लेटेस्ट अमेंड हुआ 2019 में। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A कैपिटल A of OCI card rules, an applicant is not eligible for OCI card if he, his parents or grandparents
किसी को भी ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा अगर वो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सिटीजन है ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में गवर्नमेंट के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर। कोई किसी के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन हैं, उनको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय सिटीजनशिप एक्ट 2015 merged the PIO with the OCI in 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक अलग से कार्ड आता था, उसको और OCI को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। कब? 2015 में। आई होप दिस इज क्लियर। ओसीआई कौन है? जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है बट वो इंडियन सिटीजन्स नहीं है। ओके सर, कौन कौन से राइट्स हैं और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं? दैट इज ए इंपॉर्टेंट वन। मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा, यहाँ पर मैंने आपको बताया 100 साल का इनके पास वीजा है, 100 साल तक ही यहाँ पर इंडिया में एंटर कर सकते हैं। एंड मैं तो खुद इस डिपार्टमेंट में काम करके आया हूँ इमिग्रेशन में, सो आई नो ओसीआई कार्ड को मैं बहुत प्रॉपरली अच्छी तरीके से इसको देख चुका हूँ। तो मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा आपके पास है, कितनी भी बार आप आ सकते हो। प्रायर परमिशन, ओसीआई कार्ड वुड नीड प्रायर परमिशन फॉर अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं अगर वो करने आ रहे हैं तो पहले उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी? रिसर्च, जर्नलिज्म, माउंटेनियरिंग, मिशनरी, दिस तबलीगी वर्क, विजिट टू रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, इन पे अगर वो आ रहे हैं तो इनको यहाँ पर पहले परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। नंबर 3 दैट इज पैरिटी विद एनआरआई, किस तरीके से उनके इक्वल हैं ये। दे एंजॉय द पैरिटी विद एनआरआई इन एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं ये। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कहा गया था कि वो नीट में एनआरआई कोटे पे यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेरिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड फार्म हाउस, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, फार्म हाउस नहीं ले सकते ये यहाँ पर, ठीक है। एंड परसुइंग प्रोफेशन सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर इनकी पैरिटी है विद द एनआरआई। ओके, इंडियन नेशनल के साथ क्या है? बिकॉज ये इंडियन सिटीजन तो है नहीं है, तो उनके साथ कैसी पैरिटी है? दे हैव पैरिटी विद इंडियन नेशनल्स इन द मैटर ऑफ डोमेस्टिक एयर फेयर्स, यहाँ पर जो भी जिस फ्लाइट में ये जाएंगे उसमें। एंट्री फीस टू द मॉन्यूमेंट्स, किसी भी मॉन्यूमेंट में यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में एंटर कर रहे हैं, वहां पर इनके इक्वल है विद द इंडियन नेशनल्स। नाउ दिस एंट्रेंस एग्जाम, अभी थोड़े महीने पहले की ये न्यूज है। दे कैन अप्लाई फॉर द नीट एग्जाम, ज्वाइंट एंट्रेंस जेई का मेंस का दे सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं, यहाँ पर ये बाकी टेस्ट दे सकते हैं टू मेक देम एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट एनआरआई सीट और दैट्स सुपर न्यूमररी सीट। यहाँ पर जो अथॉरिटी ने फिक्स करी हैं सीट्स, उसके अलावा कुछ कोटा हो सकता है, तो उस कोटे पे ये आ सकते हैं। बट the OCI shall not be eligible for admission against any seat reserved for the Indian citizens। अगर कोई इंडियन सिटीजन के लिए रिजर्व्ड है सीट, उस पे ये नहीं आ सकते। ये किस पे आ सकते हैं? खाली एनआरआई कोटे पे ही आ सकते हैं। ओके, एग्जेम्पशंस कौन कौन सी हैं? आप सबको पता है कि एयरपोर्ट पे दैट इज एक ऑफिस होता है, दैट इज कॉल्ड FRRO, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड नेशनल्स को यहाँ पर आके रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पर वो स्टे कर सकते हैं। बट दे आर एग्जेम्प्टेड, उनको यहाँ पर किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया हु होल्ड लॉन्ग टर्म वीजा मोर देन 180 days आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेनर आ रहा है, 6 महीने वहां पर इंडिया में रह लिया, अगर 6 महीने से ज्यादा रहना चाहता है तो उसको यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं और रहना चाहता हूँ, अदरवाइज वो यहाँ पर नहीं रह सकता। बट ओसीआई को ऐसे भी कोई भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर कितने भी टाइम रह सकता है। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन इन विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस, कोई भी नहीं है, किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज को वो अटेंड कर सकता है। हाउएवर preaching the religious ideologies, making speeches, distribution of audio will not be allowed, spreading conversions, यहाँ पे कुछ भी तरीके की यहाँ पर वो अलाउड नहीं होंगी। Again repeating, however, preaching religious ideologies, making speeches, distribution of audio pertaining to religious ideologies, spreading conversions, conversion नहीं आप करवा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये अलाउड नहीं होंगे। अटेंड कर सकते हैं बट वहां पर किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को प्रीच नहीं कर सकते यहाँ पर ये।
किसी भी तरह की स्पीचेस स्टार्ट नहीं कर सकते रिलीजियस प्लेसेस में। ये रिस्ट्रिक्शंस ओसीआई के ऊपर लगी हुई है। तो ये जितना भी इंडिया और कनाडा का स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, आप देख रहे हो कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, फाइव आइज अलायंस, मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है 5 कंट्रीज की। वो कंट्रीज जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। क्लियर। एंड नंबर टू, अब ओसीआई निकल कर आया बिकॉज ऑपरेशन ऑल आउट के अंतर्गत भारत सरकार इनके ओसीआई को बैन कर रही है, इनकी एंट्रीज को बैन कर रही है। तो ओसीआई कार्ड को यहाँ पर पॉलिटी से कनेक्ट कर पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे इंडिया और कनाडा के स्टैंड ऑफ में अभी तक कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आई है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यस, डिप्लोमैट्स के लिए नो डाउट बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग जो यहाँ पर आ रही है। एंड स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पर सरकार कह चुकी है एमईए कि जिनके पास भी वैलिड वीजा है ऑलरेडी उनको हम नहीं रोक रहे हैं, बट जो फ्रेश वीजाज हैं या ई वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजाज हैं उनके ऊपर यहाँ पर टिल द फर्दर नोटिस कम यहाँ पर रुकावट आई है। सरकार ने रोका है जब तक ये स्टैंड ऑफ क्लियर नहीं हो जाता। इसके अलावा किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं है। सो ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे और यूजफुल सेशंस देखने के लिए आप राष्ट्रीय सेवा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लगातार इसको देखते रहिए। एंड अगेन अ रिमाइंडर, 1 अक्टूबर से हम अपने सारे बैचेस ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं जब तक हम ऑफलाइन मोड में नहीं आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करता हूँ। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।